शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे शांति शांति शांति। हम वेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं, उनके अर्थों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि सिंधु द्वीप या अम्बरीश त्वाष्ट्र है, इसका देवता आपः है और इसके प्रारंभिक मंत्रों का छंद गायत्री है। जैसा कि पीछे हम इसको देख चुके हैं कि इन मंत्रों में हमें जल के उपयोग का महत्व बताया गया है। संसार में दो वस्तुएं हैं, एक अग्नि है, एक जल है। जो उष्ण है उसे अग्नि कहा है, जो शीतल है उसे सोम कहा है। तो जल सोम है और उष्णता जहाँ भी है वो अग्नि है। और ये सारा संसार अग्निशोमीयम जगत, ये जल और अग्नि, सोम और अग्नि के संसर्ग से, संयोग से बना है। बाकी जो तीनों इसमें महाभूत हैं, उनकी वो भूमिका हमको स्पष्ट नहीं दिखती। आधार के रूप में हैं वो। वायु इनके गति का कारण है। तो लेकिन जो अग्नि और जल हैं, ये हमारे अंदर जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अग्नि और सोम के संसर्ग से ही जीवन बनता है। तो इसमें अग्नि क्या काम करता है और सोम क्या कार्य करता है, यदि इसको हम देखेंगे तो जल जो है वो सोम है, शीतल है। अपने यहाँ एक मंत्र में कहा गया है, आपः शिवतमाः आपः शिवाः आपः शांताः आपः शांततमाः तास्ते कृण्वन्तु भेषजम। कहता है कि ये जल की विशेषता है, ये गुण है। आपः शिवाः, कहता है शिव कहते हैं कल्याण। तो संसार में जो कल्याण करने वाले पदार्थ हैं वो आपः हैं, और आपः कल्याण करने वाला पदार्थ है। तो जहाँ भी शीतलता है वहाँ हमें सुख मिलता है, कल्याण मिलता है। शिवतमा, यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग किया अतिशयता का बताने के लिए कि वो जल जो हैं अतिशय कल्याण करने वाले हैं। फिर कहा वो शांत हैं, शांततम हैं, अर्थात वो हमको शांति देने वाले हैं, शांति स्वरूप हैं। उनसे हमको शांति मिलती है और इसलिए वो कृण्वन्तु भेषजम, वो हमारे लिए औषध का, हमको हमारे रोग दुख शोक के निवारण का काम करते हैं। तो ये
जो जल है ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी क्रिया है, प्राण है, वो अग्नि के संसर्ग से चल रहा है, और जो कुछ सहज है, शांत है, वो सब सोम या आपह के संसर्ग से चल रहा है। तो हम अपने को जब शांत रखना चाहते हैं तो हमें शीतल तो होना पड़ता है। शीतलता के बिना शांति संभव नहीं है। और संसार के पदार्थों में जल का सबसे बड़ा गुण शीतलता है, और शीतलता का सबसे बड़ा स्थान जल है। एक बड़ी रोचक कथा है रघुवंश के अंदर। कहते हैं कि अयोध्या में उस समय राजा जो दिलीप राज्य करते थे, उस समय जो एक ऋषि थे वो अपने यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो पढ़ाते पढ़ाते उनका एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी मैंने पढ़ लिया, अब मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी ऐसे नहीं जाना मुझे, मैंने आपसे विद्या ग्रहण की है तो उसकी दक्षिणा तो मुझे देनी है, और दक्षिणा देकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि हमने तेरी दक्षिणा को क्षमा कर दिया, तुम हमारी ओर से जा सकते हो। लेकिन शिष्य ने बहुत आग्रह किया। वो शिष्य कौत्स था और वो ऋषि वरतंतु था। तो वरतंतु ने जब कहा कि तुम जा सकते हो तो कौत्स कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो आपको दक्षिणा देकर जाऊंगा। इस वाद विवाद से ऋषि को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो उन्होंने उसको कहा चलो, हमको तुमको जितनी विद्याएं सिखाई हैं उतने करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। अब उन्होंने क्रोध में कह तो दिया। शिष्य ने सोचा कि अब मैंने 14 विद्या पढ़ी हैं तो मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लानी होंगी। कोटिश्चतस्रो दश चाहरेति, कि तुमको मैंने 14 विद्या पढ़ाई हैं तो तुम एक एक विद्या के लिए एक एक कोटि स्वर्ण मुद्रा लाओ। तो ऐसा अकूत धन तो केवल राजा के पास हो सकता है। तो वो व्यक्ति राजा के पास चला गया। वहाँ विचित्र परिस्थिति थी। राजा ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें अपना सब कुछ दान कर दिया था। उसके पास तो अपने खाने के बर्तन भी नहीं बचे थे। और जब वो अतिथि सत्कार करने के लिए आया तो कौत्स को उसने मिट्टी के पात्र में पीने का पानी दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कालिदास ने, स मृण्मये वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्य अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेय। वो जो आतिथेय राजा था उसके ने सारे, क्योंकि स्वर्ण की चीज़ों को, पात्रों को और धन को दान कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में वो मिट्टी का पात्र लेकर उसके सामने आया। शिष्य को बहुत संकोच हुआ। उसने कहा मैं जाना चाहूँगा। तो बोले ऐसे कैसे जाओगे, तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो तुमने बताया नहीं।
उसने बहुत संकोच किया तो उसने बताया तो नहीं, बोले कोई बात नहीं, तुम आए हो तो मैं तुमको इतना धन दूंगा। उसने कुबेर से वो धन कैसे प्राप्त किया उसकी अलग कथा है, और उसमें भी एक अद्भुत प्रसंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अद्भुत प्रसंग ये खड़ा हो जाता है कि जो हमारा शिष्यत्व है वो गुरुजी के क्रुद्ध होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता। और उसका एक अच्छा सा उदाहरण राजा के उसमें मिलता है। वो राजा ने जितना धन कुबेर से मिला था वो सारा का सारा धन को उसको देने के लिए प्रस्ताव किया कि सारा धन तुम ले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है। शिष्य कहता है कि मुझे करना क्या है, गुरुजी ने जितना मांगा है उतना देना है, उससे अधिक की मुझे आवश्यकता नहीं है। दोनों में विवाद हो जाता है। वो कहता है तुम्हें सारा ही ले जाना पड़ेगा, वो कहता है नहीं, मुझे जितना चाहिए उतना ही लूँगा, इससे अधिक नहीं लूँगा। तो वहाँ बहुत ही सुंदर एक दृश्य बनता है कि राजा जैसा उदार नहीं है और ऋषि जैसा त्यागी नहीं है। ऋषि को एक पण भी नहीं चाहिए, अपने लिए तो चाहिए ही नहीं। गुरुजी के लिए भी उतना ही चाहिए जितना गुरुजी ने मांगा है। इसके लिए बड़े सुंदर शब्द में कालिदास लिखते हैं, जनस्य साकेत निवासिनौ तौ द्वावप्यभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहोर्थी नृपोर्थी कामादधिक प्रदश्च। कहता है कि साकेत के रहने में लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा और दोनों को ही वो उन्होंने अभिनंदन करना चाहा, करने लगे। उनकी दृष्टि में दोनों ही आदर्श हैं, दोनों ही स्नेह और सौजन्य के पात्र हैं, दोनों ही प्रशंसा की मूर्ति हैं, दोनों ही आदर्श हैं। क्यों? एक तो देना ही चाहता है जो मांग रहा है उससे अधिक, और मांगने वाला कहता है मुझे आवश्यकता से अधिक चाहिए नहीं। जनस्य साकेत निवासिनौ तौ द्वावप्यभूताम अभिनंद्य स, दोनों का जनता ने भरपूर अभिनंदन किया। क्यों? दोनों ही निर्लोभ हैं, एक को रखने का लोभ नहीं है, दूसरे को पाने की इच्छा नहीं है। तो वहाँ पर ये सुंदर जो दृश्य आया, ये कहाँ से आएगा? ये हमारे शांत मन से आता है। यदि किसी समय अकस्मात क्रोध आ भी जाता है तो ये कहा जाता है कि चलिए एक गिलास ठंडा जल पी लीजिए, एक गिलास ठंडा जल पिला दीजिए। तो वहाँ ऋषि के बारे में भी लिखा है, शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य। यदि किसी समय आप पानी को गर्म भी कर दो तो थोड़ी देर के लिए गर्म हो भी जाएगा, लेकिन रख दोगे तो गर्म कब तक रहेगा? उसकी उष्णता कब तक बनी रहेगी? वो नहीं रह सकती, क्योंकि शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य। जो जल की प्रकृति है वो शीतलता है। जैसे अग्नि की प्रकृति उष्णता है, वैसे ही जल की प्रकृति शीतलता है। तो हमें जब भी उष्णता का लाभ लेना होगा तो अग्नि की प्रकृति के पदार्थों का संसर्ग करना होगा, और जब शांति और शीतलता की अपेक्षा होगी तो हमें जल और जल से युक्त पदार्थों का उपयोग करना होगा। इसलिए ये शांति और शीतलता के जल प्रतीक हैं। इसमें एक संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। हमारी जो संध्या है, इस संध्या का महत्व क्या है और संध्या में हम आचमन क्यों करते हैं, जल का उपयोग क्यों करते हैं, स्नान करके क्यों हम बैठना चाहते हैं, जल से आचमन करके हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसको चमुपति जी ने संध्या रहस्य में बहुत अच्छी तरह
स्पष्ट किया है, प्रतिपादित किया है, समझाया है। वो कहते हैं कि जल का मूल्य महत्व क्या है, जल का गुण क्या है। कहते हैं कि एक बार जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की तो अभी जीवात्मा का इसमें अवतरण नहीं किया था, उसको इसमें भेजा नहीं था। तो जीवात्मा परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, तो यहाँ रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया कि जीवात्मा ने परमात्मा अपने पिता से कहा कि सुना है तुमने इस संसार की सुंदर रचना की है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पिता ने बहुत बार ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आग्रह हुआ, जैसे हमारे घर में हमारे बालकों का, बच्चों का आग्रह होता है, तो हम जानते हैं कि संसार में 3 हठ बड़े प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ। अर्थात ये जब ठान लेते हैं तो फिर आदमी को इनके सामने झुकना पड़ता है, उनकी बात स्वीकार करनी पड़ती है। तो वैसे ही परमेश्वर ने सोचा कि यदि इस जीवात्मा को इस संसार के रूपी सुंदर नगरी में भेजूं तो कहीं ऐसा ना हो ये खो जाए, ये वहीं रम जाए, ये रास्ता भूल जाए, घर कहाँ है ये इसे याद न रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए उसने सोचा कि किसी देवता को इसके साथ भेजूंगा जो इसे दिखाकर वापस घर लौटा लाएगा। परमेश्वर ने सब देवताओं से पूछा कि भाई इस बालक को संसार में ले जाओ और इसे दिखाकर लौटा लाओ। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, बोले जी ये हमारे लिए संभव नहीं है, ये हमारी बात को स्वीकार करे ये लगता नहीं है। किंतु वहाँ जल का महत्व बताते हुए पंडित जी लिखते हैं कि जल ने कहा कि देखो मैं इसको वापस लौटा लाऊंगा, ये उत्तरदायित्व तो मैं नहीं लेता, लेकिन मैं इसको आपका घर का स्मरण करा दूंगा, ये उत्तरदायित्व तो लेता हूँ। इसलिए मनुष्य जब भी थका होता है, जब भी प्यासा होता है, जब भी वो गर्मी से पीड़ित होता है और ऐसी स्थिति में उसे कहीं भी जल का स्पर्श मिल जाता है, पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता है, ठंडे हवा का झोंका मिल जाता है, तो उस स्थिति में वो पहली बार में ही परमेश्वर का स्मरण करता है। शीतल जल का स्पर्श जो है वो परमेश्वर का स्मरण कराता है, क्योंकि शीतलता से मनुष्य के अंदर शांति आती है, शीतलता से मनुष्य के अंदर स्थिरता आती है और उसके अंदर सहजता, स्थायित्व आता है। इसलिए उपासना के साथ जल का विशेष संबंध है। हम शरीर के द्वारा स्नान करके भी शरीर को शीतल और शांत और स्वच्छ करते हैं और आचमन आदि के द्वारा भी हृदय के स्थान को शीतल करते हैं, मस्तिष्क को शीतल और शांत करते हैं। तो इस तरह से जल हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसकी इन मंत्रों में चर्चा की गई है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति